Very warm welcome to all in answer writing development program of KSG. Mr. Deepak Arya is with me, Dr. Deepak Arya. He is a classroom candidate of our KSG program and he is a selected candidate also. So आज हम लोग यहाँ पर आंसर राइटिंग स्किल की क्या इम्पोर्टेंस यूपीएससी के एग्जामिनेशन में होती जा रही है उसके बारे में डिस्कस करेंगे और डॉक्टर दीपक भी अपने सारे एक्सपीरियंसेस जो उन्होंने यहाँ से लिए और जो भी इनकी जर्नी थी आपके साथ शेयर करेंगे और बाद में मैं भी आप लोगों को कुछ इसमें अपनी जो मेरा एक्सपीरियंस वो भी शेयर करूंगा। तो फिलहाल मैं डॉक्टर दीपक को वेलकम करता हूं कि वो आप लोगों को इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। वेलकम डॉक्टर दीपक। Thank you, sir. Thank you very much. Hello, I am Dr. Deepak and I have been associated with KSG since starting of my UPSC journey, and finally I got selected. And during this journey, KSG, especially Dr. Khan and Mr. RB Singh sir and many other faculties helped me to crack the exam with the brilliant skills of answer writing. And carrying that forward, we will be discussing in this session, moderated by Mr. RB Singh sir, that how answer writing skills are should be inculcated in a aspirant and how to tackle the unpredictability level of UPSC. Sir, तो जैसा अभी डॉक्टर दीपक बता रहे हैं कि अनप्रेडिक्टेबल लेवल की बात कर रहे हैं कि वो प्रेडिक्ट नहीं किया जा रहा है। अगर हम पिछले 2-3 साल के पेपर्स का ट्रेंड देखें तो क्वेश्चंस आर मोर बेस्ड ऑन द स्किलिंग, बिकॉज प्रीलिम्स के बाद में सभी लोगों का कंटेंट का लेवल लगभग एक जैसा हो जाता है और डॉक्टर दीपक भी इस बात से मेरे से एग्री करेंगे। यस सर, बिल्कुल। ये तो इस जर्नी को सक्सेसफुली कंप्लीट किया है इन्होंने। तो कहीं ना कहीं उसमें एक स्किलिंग जैसी जो चीज है वो बहुत इंपॉर्टेंस रखती है। उसी को लेकर के हमारे यहाँ केएसजी में स्पेशलाइज्ड ये प्रोग्राम हम लोग अपना स्टार्ट कर रहे हैं जिसको हम इन शॉर्ट बोल रहे हैं AWSDP। इट मींस आंसर राइटिंग स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो इसकी स्किलिंग में किन किन पॉइंट्स की हमको अपनी स्किलिंग को बेटर करने के लिए जरूरत होती है, आई मीन टू से दैट टूल्स क्या क्या हमको चाहिए होते हैं, तो उन टूल्स के बारे में अभी डॉक्टर दीपक आपको कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे तो उससे एक बेटर व्यू पॉइंट भी मिल जाएगा सारे कैंडिडेट्स को। प्लीज डॉक्टर दीपक। यस सर, कुछ इसी साल के 2021 के क्वेश्चंस को अगर हम देखें तो उनमें है कि कुछ क्वेश्चंस करंट अफेयर्स पे बेस्ड हैं और कुछ क्वेश्चंस स्टैटिक पोर्शंस पे बेस्ड हैं। और लेकिन उन दोनों को ही आंसर राइटिंग स्किल अगर आप एक ब्रॉड फ्रेमवर्क बनाते हैं तो आंसर राइटिंग स्किल करंट अफेयर के क्वेश्चन हो चाहे स्टैटिक क्वेश्चन हो, आंसर राइटिंग फ्रेम लगभग एक जैसा रहता है। शुरुआत मैं करता हूं जैसे कि क्वेश्चन को समझना है, क्वेश्चंस के पार्ट्स को समझना होता है। तो क्वेश्चन के पार्ट्स को समझने के लिए यू हैव टू रीड दैट क्वेश्चन केयरफुली वंस, ट्वाइस और थ्राइस। जब तक आप क्वेश्चन को ही नहीं समझेंगे तो अगले 7 मिनट में जो आंसर लिख रहे हैं आप, वो आपका वेस्ट हो जाएंगे। 7 मिनट भी वेस्ट हो जाएंगी और आपके उस क्वेश्चन में मार्क्स भी इतने आप फेच नहीं कर पाएंगे। भले ही आपको क्वेश्चन को समझने के लिए 1 मिनट, आधा सेकेंड, आधा मिनट लगाएं। फिर क्वेश्चन के पार्ट्स को आप डिवाइड कर लीजिए और फिर उसके बाद में जो क्वेश्चन का जो कमांडिंग वर्ड है वो उसको आप उसको अच्छे से फोकस कीजिए। जैसे कमांडिंग वर्ड्स होते हैं इलुसिडेट, कमेंट और डिस्क्राइब, क्रिटिकली एनालाइज। अब जैसे एक मैंने कमांडिंग वर्ड्स का एक स्क्रीन बनाया है। कैन आई शेयर दैट स्क्रीन सर? यस प्लीज। सो जस्ट इट विल टेक जस्ट 1 सेकेंड। सो हम कमांडिंग वर्ड्स वैसे अगर हम डिस्कस करते हैं तो वो है डिस्क्राइबिंग करना, उसको कमेंट करना, उसको असेस करना, क्रिटिकली एनालाइज करना, वो बहुत जरूरी है। इसके लिए मैं आपको सजेस्ट ये करता हूँ कि डॉक्टर खान सर का वीडियो है यूट्यूब पर, हाउ टू राइट आंसर एंड हाउ टू एनालाइज दोज कमांडिंग वर्ड्स। सो आप वो जरूर देखिएगा और उसके आधार पे ही आपका आंसर पूरा रिफ्लेक्ट करना चाहिए। वन थिंग इज दैट, एंड देन अबाउट द आंसर, दैट आपको एनालिसिस होना चाहिए कि वो कौन से सब्जेक्ट्स का, GS1 पेपर का है, GS2 पेपर का है, तो
तो उस हिसाब से जो उसकी जो ब्रॉड लाइन है उस पेपर के हिसाब से बनती हैं। फॉर एग्जाम्पल इस बार क्वेश्चन आया, व्हाट इज द क्रिप्टो करेंसी एंड व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ क्रिप्टो करेंसी ऑन ग्लोबल सोसाइटी एंड इंडियन सोसाइटी। अब देखिए ज्यादातर हम पढ़ते हैं कि क्रिप्टो करेंसी का इकोनॉमी पे क्या इफेक्ट रहता है, बट द क्वेश्चन वाज ट्विस्टेड अ लिटिल, दैट व्हाट इज द इफेक्ट ऑन द इंडियन सोसाइटी एंड द ग्लोबल सोसाइटी। अगर हम ब्रॉड व्यू में देखें तो सोसाइटी कंटेन्स पॉलिटी एंड इकोनॉमी एज वेल। तो इकोनॉमी का इफेक्ट तो हम लिखेंगे भी उसमें, बट सोसाइटी, सोशल इंस्टीट्यूशंस, और सोशल इंस्टीट्यूशंस में हम एक मनी का जो एक्सचेंज है, व्हाट आर दी फंक्शंस ऑफ मनी, वो सोसाइटी में कैसे होते हैं, बिकॉज क्रिप्टो करेंसी इज नाउ टेकिंग द शेप ऑफ मनी एक्सचेंज। तो उनको हम फोकस करेंगे ऑन दी सोशल एस्पेक्ट। तो इस हिसाब से आप क्वेश्चन को केयरफुली रीड करेंगे और क्वेश्चन की डिमांड को समझते हुए पेपर के हिसाब से हम उसको आंसर करेंगे सर। हाँ, तो जैसा अभी डॉक्टर दीपक आपको बता रहे हैं कि किस तरह से हमें क्वेश्चन की डिमांड को अलोंग विद द डायरेक्शंस गिवन बाय द कमांड वर्ड्स, कैसे हम उसी के अकॉर्डिंगली अपना आंसर लिख सकते हैं। तो उसके साथ ही अभी एक और चीज आप सभी लोग जैसा जान रहे हैं कि कहीं ना कहीं एक वर्ड लिमिट लिखी होती है, और अगर कमांड वर्ड इस तरह का दिया होगा है कि क्रिटिकली एनालाइज एंड वर्ड लिमिट इज 150 वर्ड्स, देन यहाँ थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है। और डॉक्टर दीपक अच्छे से जान रहे होंगे कि ट्रिकी जैसी वैसे कोई चीज होती नहीं है अगर आप प्रैक्टिस अच्छे से कर लें तो। किसी भी ट्रिक का एक ही सॉल्यूशन है, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। जैसा कि डॉक्टर खान भी बोलते हैं, खान सर खुद बोलते हैं कि एक प्लेन पेपर पे आपका इंप्रूवमेंट नहीं किया जा सकता, यू मस्ट हैव टू राइट एन आंसर। बहुत जरूरी है लिखना, और जैसे जैसे लिखते जाएंगे, राइटिंग करते जाएंगे, बाय द टाइम वो अपनी वो चीजें हमारी ठीक होती चले जाएंगी। तो कहीं ना कहीं मैं यह कहना चाहूंगा कि यहाँ पे दो चीजें बहुत जरूरी है, यानी कि 2P अप्रोच, यानी कि प्रैक्टिस एंड पेशेंस। ये दोनों चीजें अगर आपके पास हैं, डबल P अप्रोच हम इसे बोल सकते हैं, कि अगर ये दो चीज आपके पास हैं तो एंड ऑफ द डे आप उन लोगों में डॉक्टर दीपक की तरह ही आप भी वहीं उसी लाइन के उस तरफ खड़े हो सकते हैं जाकर के जहां डॉक्टर दीपक खड़े हुए हैं, या और भी हमारे बहुत सारे सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं जो वहां जा खड़े हो। तो उसके लिए बस आप 2P का ध्यान रखिएगा, और उस सभी की चीजों में आपको हम लोग हेल्प करने के लिए आंसर राइटिंग स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम लेके आए हैं। और ये बड़ा साइंटिफिकली डिजाइंड प्रोग्राम है। साइंटिफिकली डिजाइन में इसलिए कह रहा हूं कि हम इसमें फर्स्ट वीक में सभी कैंडिडेट्स को एक बेसिक आंसर राइटिंग डेवलपमेंट स्किल एक्सरसाइज देंगे, जो खुद खान सर ने प्रिपेयर करी है। तो जो उनका एक्सपीरियंस है इस फील्ड में इतना बड़ा, वो हमको अगर एक वीक में जानने को मिल रहा है तो इससे बेहतर कुछ हो ही नहीं सकता, जहां तक मैं समझता हूँ। तो 1 वीक का हमारा वो बेसिक आंसर राइटिंग स्किल एक्सरसाइज, यानी हम आपको डायरेक्टली एक जो स्टैंडर्ड क्वेश्चन है वहां लेके नहीं जा रहे हैं। हम आपको पहले ये बता रहे हैं, अगर हम एक एग्जाम्पल लेके देखें कि हम आपको एक कार ड्राइव करने के लिए दे रहे हैं, जो है आंसर राइटिंग लिखना एक स्लिपरी रोड पे कार चलाने जैसा ही है, डॉक्टर दीपक जान ही रहे होंगे इस चीज को। लेकिन अगर हम उस कार के बारे में पहले आपको ये बता रहे हैं कि इसका स्टीयरिंग ऐसे वर्क करता है, ब्रेक ऐसे वर्क करता है, गियर्स ऐसे होते हैं, तो कहीं ना कहीं जब आप कार में जाके बैठेंगे तो आपको वहाँ कंफर्ट जोन एक आप फील करेंगे। तो वही कंफर्ट जोन फील कराने के लिए, उन्हीं चीजों के लिए हम एक बेसिक आंसर राइटिंग डेवलपमेंट स्किल की एक्सरसाइज पहले वीक में देंगे, और उसके बाद में आपके मेन्यू में सारी चीजें होनी चाहिए। मेन्यू में यानी मेन्यू, आई मीन टू से दैट कि जीएस के चारों के चारों पेपर्स आपके आने चाहिए। उसके बाद में एसे राइटिंग एक कंपोनेंट है, उसके बारे में हम अभी अपने इस सेशन के दूसरे पार्ट में अभी भी बात करेंगे। और उसके बाद में करंट अफेयर्स से रिलेटेड चीजें, और देन अब हम आपको ये सारी चीजें तो देंगे और एक शेड्यूल प्रोवाइड किया जाएगा। उसके बाद में किसी भी कैंडिडेट के मन में, वो चाहे कभी कोई भी कैंडिडेट हो, दो चीजें होती हैं कि मैं जैसे ही लिखूं मुझे रेस्पॉन्स तुरंत मिले। दीपक, आप मेरी इस बात से एग्री होंगे? बिल्कुल सर, हाँ, क्योंकि उस तो समय उसके लिए सिलेबस का एक काफी पोर्शन तैयार कर लेते हैं, और हाँ जल्दी अच्छे रिवैल्यूएशन मिल जाए तो उसी समय मॉडिफिकेशन भी कर सकते हैं। हाँ, तो बिल्कुल, क्योंकि मैंने एक बार एक वर्ड यूज किया है साइंटिफिकली डिजाइन। तो पहला तो हमने आपको सिखा दिया, दूसरा साइंटिफिकली क्यों? क्योंकि हमने कहा है कि आपने जो लिखा
हम भी आपकी साइकोलॉजी या मेंटालिटी को समझ रहे हैं कि आपको तुरंत रेस्पॉन्स चाहिए होता है, तो हम इसमें 3 डेज में आपको रेस्पॉन्स भी करके देंगे। और साथ में एक और चीज होती है कि कॉपी के ऊपर कमेंट्स तो लिख गए, उन कमेंट्स से भी मन नहीं भरता। तो कहावत है ना, दिल मांगे मोर, तो यस सर। कमेंट्स से दिल नहीं भरता, तो आपके लिए राइट मेंटर सर। सपोर्ट यहाँ पर रहेगी। तो मेंटर सपोर्ट का मतलब है कि मेंटर आपको, देखिए आप तो अपनी स्किलिंग को बेटर करने के लिए लगातार लिख रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक आपको साइकोलॉजिकल सपोर्ट चाहिए होता है। कोई आए और कहे कि आप बस लिखो, पीछे हम हैं, तो वो पीछे रहने का काम हमारी पूरी केएसजी की टीम करती है। आप सिर्फ लिखिए, बाकी तो हम सब देख ही लेंगे। राइट जैसा कि सर। जब डॉक्टर दीपक से भी मेरा पहली बार हुआ था, जो मैंने इंटरेक्शन, तो मैंने डॉक्टर दीपक को बोला था कि दीपक आप चिंता मत करो, केवल आप लिख के लाए रहो, बाकी आप हमारे ऊपर छोड़ दीजिए, हम सब लोग राइट मिलके सर। कुछ ना कुछ आपके लिए बेटर कर देंगे। तो अब मैं दीपक ये चाह रहा था, आप इसमें थोड़ा सा हम लोग इसमें एस्से राइटिंग मॉड्यूल जो हम वीकेंड पे एक देंगे सभी को, तो यस सर। उसके बारे में आप थोड़ा सा, जो अभी जो चेंजिंग नेचर ऑफ ऐसे टॉपिक्स है एंड हाउ टू अप्रोच इन दिस प्रेजेंट सिनेरियो, तो उसके बारे में आप थोड़ा सा बता दीजिए। यस सर। प्रेजेंटली ऐसे का जो पेपर है उसमें 21 का देखेंगे और 2020 का, और 2020 से पहले। तो अभी तक सभी यही प्रेडिक्टेबिलिटी रखते थे कि ऐसे के जो 2 सेक्शन हैं, सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2। सेक्शन 1 में फिलोसॉफिकल बेसिस होगा, एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक्स होंगे, और सेक्शन 2 में काइंड ऑफ टेक्निकल मैटर्स होंगे, और काइंड ऑफ जो हमारे जीएस के सिलेबस से मिलते हैं वो मैटर्स होंगे। तो हम उसको उसी हिसाब से प्रिपेयर करते थे। लेकिन 2020 में थोड़ा सा पैटर्न चेंज हुआ, और 21 में तो बिल्कुल ही पैटर्न चेंज कर दिया यूपीएससी ने। 2020 में क्या हुआ, पहला सेक्शन में तो फिलोसॉफिकल बेसिस कैसे थे, जो कि नॉर्मल होना ही था। सेक्शन 2 में भी एक टॉपिक टेक्नोलॉजी को अगर छोड़ दें तो उसमें भी उन्होंने फिलोसॉफिकल एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक्स उसमें पुट कर दिए। और 21 में तो अभी सभी ज्यादातर बच्चों ने पेपर देख लिया होगा। 21 में तो सेक्शन ए और सेक्शन बी दोनों ने में ही एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक्स और फिलोसॉफिकल टॉपिक डाल दिए। जैसे सर आप बताते हैं, आप बताते हैं कि छक्का मार दिया उन्होंने और कोई उसको कैच ही नहीं कर पाया। तो हम ये अपने ऐसे ऐसे मॉड्यूल में आपकी प्रिपरेशन करवाएंगे टॉपिक्स को लेकर, कि कैसा भी टॉपिक है आप उनको एक उनको वाइड ओपन सोच सकें उस टॉपिक के बारे में, और उसको अनफोल्ड कर सकें टॉपिक के हर वर्ड्स को, और वर्ड्स को फिर कनेक्ट करके आप एक बढ़िया सा एक फ्रेमवर्क बना सकें, और उनको अनफोल्ड करते करते टॉपिक की डिमांड को आप अचीव कर लें, और वो एग्जामिनर को सूट करे और एग्जामिनर आपको अच्छे नंबर दें। ये हमारे ऐसे मॉड्यूल का रहेगा, ताकि आपको यूं एग्जामिनेशन हॉल में बैठकर कि ये अचानक से ये क्या हो गया। और उसके साथ में जैसे सर ने बताया पेशेंस एंड प्रैक्टिस, तो ऐसे वीकली आपको एक ऐसे दिया जाएगा, और वो आप प्रैक्टिस करेंगे, और उसमें उसके उसके फीडबैक्स वगैरह भी मिलेंगे। और आपको कोई समस्या नहीं होगी कि एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक आ गया तो क्या होगा, आप एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक में भी टॉप कर जाएंगे। हाँ तो दीपक, जैसा आपने बहुत अच्छे से ये चीज एक्सप्लेन करी है, टॉपिक ही तो है, चाहे जैसा हो। फिर राइट सर। अगर आपके अंदर वो स्किल डेवलप हो चुकी है, तो मैं दोबारा वही एक बार फिर से जो है ना एग्जांपल दूंगा, कार चलाने वाला। अगर कार चलानी आ गई तो फिर चाहे जो कार आपको मिल जाए आप चला ही राइट लेंगे, सर। अगर आपने स्किल डेवलप कर ली है। और मैं एक बार फिर से सम अप करने से पहले एक दो चीजें और बोलना चाहूंगा कि कंटेंट का लेवल आप बहुत जल्दी से बाकी लोगों के बराबर पहुंच सकते हैं, बट स्किल को का लेवल अचीव करने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो इसलिए पेशेंस रखने बहुत यस जरूरी है, जैसा सर। दीपक तो खुद जान ही रहे हैं, और मेरी बार बार सलाह भी सबको एडवाइस यही रहती है। राइट सर। दूसरी चीज, अब दूसरी बात आती है कि आंसर को साइंटिफिकली कैसे हम ब्रेक करें। ये सारी बात वहीं आ जाती है घूम फिर के, कि अगर एक एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक आपको मिल गया है फिलोसफिकल, तो आप उसको कैसे ब्रेक करें। बिकॉज फिलोसफिकल टॉपिक्स अगर आपको एक बार राइटिंग स्किल आ रही है, तो आप उसके इतने डायमेंशन खोल सकते हैं कि आपके पास हो सकता है कि यूपीएससी की दी हुई शीट भी कम पड़ जाए फिर। राइट तो लेकिन सर। हमें उतना भी नहीं खोलना है कि हमारे पास कंटेंट ज्यादा है और फिर लिख ही नहीं पा रहे हैं। तो इन्हीं सभी चीजों पे हम लोग काम करेंगे। और आंसर राइटिंग स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम में एक बार फिर से बता देता हूँ
कि हमने इसको बहुत सारे टाइम ड्यूरेशन में कैटेगराइज किया है। एक 1 मंथ, क्वार्टरली, हाफ ईयरली एंड एक इसका हमारा 12 मंथ्स का होता है। तो अब जैसा जो चाहे कि कोई ये चाह सकता है कि नहीं मैं पहले 1 मंथ ट्राई करूं, या नहीं मेरे को जरूरत ही 1 मंथ जैसी है। हो सकता है कि कोई 90% तक पहुंचेगा, केवल 10% की जरूरत है। तो हमने हर तरीके से इसको डिजाइन करने की कोशिश करी है। और मेंटरिंग एंड प्रैक्टिस प्लस आपकी कॉपीज या जो आपकी शीट्स हैं उस पर आपको रिमार्क्स टाइमली मिल जाएं, इस पे हमारा पूरा फोकस रहेगा। एंड साइंटिफिकली आप किस तरह से चीजों को फ्रॉम अर्ली टू एंड उसको आप एक तरीके से करना सीखें। तो हम इस पे पूरा जोर देंगे। और इसमें मुझे आज बड़ा अच्छा लगा जान करके कि काफी लोग जो हैं ना इंटरेस्टेड भी हो रहे हैं। और मैं चाहूंगा कि वही फिर मैं लास्ट में वही कहूंगा कि आप सिर्फ लिखिए, बाकी हम पे छोड़ दीजिए, फिर हम हैं उसके लिए। तो इसमें मैं एक और चीज ऐड ऑन करना चाहूंगा। हाँ, जैसे अभी अपना जो प्रोग्राम चल रहा है आंसर राइटिंग स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम, ऐसे ही जब मैं केएसजी में प्रैक्टिस कर रहा था लास्ट ईयर, तो उसमें हमारे खान सर का एक यूनिक प्रोग्राम था, करंट इश्यूज राइटिंग प्रैक्टिस, CIWP बोलते हैं। हाँ, तो उसमें खान सर हमें 1 वीक के 4 टॉपिक्स देते थे, और फिर उन चारों टॉपिक्स पे हम उनकी रिसर्च करते थे पहले तो, ताकि हमारा कंटेंट बेस्ड बने और हमारी उसके अवेयरनेस हो उस टॉपिक के बारे में। और जब मल्टी डायमेंशनल अवेयरनेस हो जाती है तो फिर हम उस टॉपिक का कोई भी डायमेंशन क्वेश्चन में आए तो हम उसको डील कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे इसी प्रोग्राम में ये भी बताना चाह रहा हूँ कि आप कंटेंट बेसिस आपका धीरे धीरे डेवलप होता है, जो और मल्टी डायमेंशन आप जब जानने लग जाते हैं तो उसके आंसर, आपकी स्किलिंग जो है आंसर राइटिंग की स्किलिंग, वो अपने आप डेवलप होती है, और फिर आप उसको पेपर पे नोट डाउन कर लेते हैं आंसर के फॉर्म में। तो दिस इज हाउ यू ग्रो। यस दीपक, आई होप कि ये सेशन आज सबको बहुत अच्छा लग रहा होगा। एंड हम चाहते हैं कि आप लोग केएसजी के इस जो हमने एक अपना ये जो है ना इनिशिएटिव अभी स्टार्ट किया है, आंसर राइटिंग स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम, एंड हम इसको प्लस नाम दे रहे हैं। एक प्लस का मतलब है कि बेसिक आंसर राइटिंग स्किल को हम एक कॉमन एक्सरसाइज सबको देंगे इसमें, तो इसलिए हम इसको प्लस बता रहे हैं। तो आप लोग आए, ज्वाइन करें एंड फील द डिफरेंस। और मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूं कि सिर्फ आप लिख दीजिएगा, बाकी हम संभाल लेंगे, यहाँ पे देख ही लेंगे, फिर हम हैं आप एक लोगों जो के साथ। एक एस्पिरेंट को एक जो आंसर राइटिंग फोबिया होती है, तो वो इस हाँ, प्रोग्राम के थ्रू बिल्कुल एलिमिनेट कर दी जाएगी वो फोबिया। और बस आपको जैसा भी समझ में आता है एस्पिरेंट को वो लिख दीजिए। और आपने 150 वर्ड्स, 250 वर्ड्स, और फिर आगे सर आप बता रहे हैं जैसे मेंटर सपोर्ट है इस प्रोग्राम का, और स्किलिंग, और आगे और स्किल को और बेहतर स्किल प्लस कैसे बनाया जा सकता है, वो जल्दी से जल्दी आप अचीव कर लेंगे। तो मैं इसी होप के साथ कि ज्यादा से ज्यादा लोग इस प्रोग्राम से आके हमें ज्वाइन करेंगे, अभी मैं सेशन यहीं पे एंड करता हूँ। एंड ऑल द बेस्ट। और जो जो लोग थे उनको थैंक्स अ लॉट, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।